रात के अंधेरे में जब आप सो रहे होते हो तो आपका दिमाग एक हरकत करता है जिसे आप लोग ड्रीम के नाम से जानते हो। पर कभी सोचा है कि आपको सपने क्यों आते हैं? क्योंकि हो सकता है कि दिमाग कुछ और ही खिचड़ी पका रहा हो। ड्रीम्स, आपने कभी ना कभी तो ये सोचा होगा कि आपको रात को सपने क्यों आते हैं। मतलब सोचने वाली बात है कि हम रोज सोते हैं और हमें रात को कुछ ना कुछ दिखता रहता है, चाहे वो फोटो हो, चाहे कोई इमोशंस हो, चाहे वो किसी तरह की वीडियो हो, कुछ ना कुछ दिमाग के अंदर प्ले होता रहता है। कभी आपने ये सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम सोते हैं। अरे नहीं, वैसे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो दिमाग है वो हमें सपने क्यों दिखाता है। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर आपको शायद अच्छे से समझ आ जाए मैं क्या कहना चाहता हूँ। जब हम अर्ली मैन थे तो हमारी बॉडी के ऊपर बहुत ही ज्यादा हेयर थे और हमारी जो बॉडी थी वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हुआ करती थी। पर जैसे जैसे हम इवॉल्व हुए, हमारी बॉडी के ऊपर से जो हेयर थे वो ऑलमोस्ट खत्म होते गए, क्योंकि अब हमारी बॉडी को हेयर्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऊपर कपड़े पहन लेते हैं जिससे हमारी बॉडी कवर हो जाती है और हम ठंड से बच जाते हैं, राइट। तो इस तरीके से अगर आप देखने जाओगे तो जो हेयर का काम था वो हमारी बॉडी से हट गया जैसे जैसे टाइम आगे बीतता गया। पर अगर आप सोचने जाओ, एक ऐसा काम है जिसकी शायद हमारी जिंदगी के अंदर कोई जरूरत नहीं है पर फिर भी दिमाग उसको हर बार दिखाता है, वो है हमारे ड्रीम्स। तो चलो जानते हैं कि ड्रीम्स क्यों दिखाए जाते हैं। इसको समझने से पहले तो हमें यह देखना होगा कि इतिहास के अंदर ड्रीम्स के बारे में कभी चर्चा हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदू माइथोलॉजी के अंदर। हिंदू माइथोलॉजी के अंदर अगर हम ध्यान से देखते हो तो हमें एक चीज नोटिस होती है और वो ये है कि हमारी जो बॉडी है वो 3 स्टेजेस में रहती है। सबसे पहली होती है वेकअप, जब हम जागे होते हैं। दूसरी स्टेज होती है स्लीप, जिसका मतलब जब हम सो रहे होते हैं। और तीसरी स्टेज होती है ड्रीम्स। यहां से हमें यह भी पता चलता है कि एशियन इंडिया के अंदर भी सपनों के ऊपर चर्चा हुई थी। यहां से हमें यह भी पता चलता है कि एशियन इंडिया के अंदर भी सपनों के ऊपर चर्चा हुई है। अब यह बात काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि उन लोगों को भी इस चीज से हैरानी थी कि हमें सपने क्यों आते हैं। अब हिंदू माइथोलॉजी के अंदर इसके 2 आंसर मिलते हैं। पहली थ्योरी तो यह कहती है कि जो ड्रीम्स है वो एक्चुअल में हमारे अनफुलफिल्ड ड्रीम्स है। वाह। पहली थ्योरी तो ये कहती है कि जो हमारे सपने हैं वो अनफुलफिल्ड डिजायर है। बेसिकली हमारी वो चाहते जो कभी पूरी नहीं हो पाए और उनको हम सपनों के अंदर देखते हैं। एक्चुअली इसी तरीके से आपके जो सपने हैं वो आपको वो दिखाते हैं जो आप पाना चाहते हो, जैसे मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। और जो नंबर 2 वाली थ्योरी है वो थोड़ी सी मिस्टिकल है, क्योंकि उसके अंदर ऐसा कहा जाता है कि जो आपकी सोल है, जो आपकी आत्मा है, वो शरीर को छोड़कर चली जाती है भगवान को ढूंढने। बट अभी जरा चेक करते हैं कि क्या एक्चुअल में हमारे जो पड़ोसी देश थे वहां पे भी कोई थ्योरी थी इसके बारे में। चाइना के अंदर भी एक ऐसी थ्योरी देखने को मिलती है जो इंडिया से बहुत ही ज्यादा सेम है। चाइनीज पीपल भी ये बिलीव करते थे कि जो ड्रीम्स है वो एक्चुअली भगवान को पाने का एक रास्ता है। जब हम सोते हैं तो हम पूरी अपनी प्योर स्टेट में होते हैं और हम भगवान को पाने के लिए अपनी बॉडी को छोड़कर निकल जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं बेबीलोनियन की थ्योरी के ऊपर। बेबीलोनियन की थ्योरी ये कहती है कि एक्चुअल में जो ड्रीम्स होते हैं ये मैसेजेस हैं, ये भगवान की तरफ से दिया गया एक मैसेज है। अगर आप अच्छे ड्रीम देखते हो तो वो भगवान देता है और अगर आप बुरे ड्रीम देखते हो तो वो शैतान देता है। हाँ, वहां पे ये भगवान शैतान का कंसेप्ट बहुत ज्यादा चलता है। तो अगर सोचने जाए तो एशियन इंडिया या एशियन वर्ल्ड के अंदर भी इसके बारे में ज्यादा कुछ जानकारी हमें देखने को नहीं मिलती कि ड्रीम हमें क्यों दिखाए जाते हैं। वो सो इतना बताना चाहते हैं कि हाँ, ड्रीम का ये मतलब होता है और ड्रीम इसलिए देखे जाते हैं। पर क्यों? क्योंकि आज की डेट के अंदर हम साइंटिफिकली बहुत ज्यादा एडवांस हो गए हैं। तो चलो साइंटिस्ट की भी सुन ही लेते हैं कि साइंटिस्ट इसके बारे में क्या कहते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आते हैं रॉबर्ट, जिन्होंने आकर कहा कि भाई जो ड्रीम्स है उनका काम है हमारे थॉट्स को रब करना, बेसिकली उन थॉट्स को हटा देना जो पूरी तरह से बन नहीं पाए थे हमारे दिमाग में। आपको भी पता है कि आप दिन के अंदर कितना सोचते हो, मतलब कितनी चीजें तो आपके दिमाग में चलती रहती है कि मेरी जॉब लगेगी, ये एंट्रेंस क्रैक होगा या नहीं, या मेरी गर्लफ्रेंड पर। तो मैं ये कहना चाहता था कि जो आपकी जो थॉट्स हैं वो इतने ज्यादा चलते रहते हैं आपके दिमाग के अंदर और हर एक थॉट जरूरी नहीं होता, तो उनको मिटाने का काम करते हैं ड्रीम्स। तो ये तो रॉबर्ट का कहना था। अब दूसरे साइंटिस्ट की बात सुनो। दूसरे साइंटिस्ट आते हैं फ्रेड, जिनका कहना है कि एक्चुअल में ड्रीम्स का ये काम नहीं है। ड्रीम्स आपको लंबी नींद के लिए जरूरी है। इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे कि आप भी जानते हो कि आप बहुत समय तक खाली नहीं बैठ सकते, आपको कुछ ना कुछ करना होगा। आपको या तो मोबाइल चलाना होगा या अगर कोई बिल्ली बैठी हुई उसकी पूंछ खींच दोगे। मतलब मैं रेकमेंड नहीं कर रहा बट आप कर देते हो, है ना, ऐसी चीजें। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो दिमाग है इंसान का वो कभी भी खाली नहीं बैठ सकता। तो आप कैसे एक इंसान को 8 घंटे तक बेड के ऊपर लिटाए रख सकते हो? तो ब्रेन ने एक आइडिया ढूंढा कि इसको मूवी जैसी कोई चीज दिखा दो जिसको हम ड्रीम्स कहते हैं, जिससे इसका जो दिमाग है वो एंगेज रहेगा उस ड्रीम के अंदर और ये आराम से सोता रहेगा। कमाल की बात है ना। ये जितनी भी थ्योरीज आपने देखी ये कहीं ना कहीं सही है, बट अभी भी हमें वो सही आंसर नहीं मिला ना कि मतलब यही है आंसर, है ना। तो 2021 के अंदर, मजाक नहीं कर रहा, सिर्फ 2 साल पहले ड्रीम्स के बारे में एक थ्योरी आई है जिसको साइंटिस्ट मानने को तैयार हैं। ये थ्योरी दी थी एंगलमैन एंड वोगमैन ने। हाँ, इनके ये रियल नेम है। इन्होंने आकर कहा कि जो ड्रीम्स है उनका काम है हमारे वर्चुअल कॉर्टेक्स को बचाना।
थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, इजी वे में समझाता हूँ। देखो, जो हमारा ब्रेन है उसके अलग अलग पार्ट्स हैं और हर एक पार्ट का एक अलग काम होता है। जैसे कुछ पार्ट का काम है हमारी टच को सेंस करना, कुछ का काम है आंखों से जो देखा है उसको समझना, कुछ का काम है जो नाक से हमारे स्मेल आई है उसको समझना। तरीके से हर एक सेंसरी ऑर्गन के लिए अलग अलग पार्ट है ब्रेन के अंदर। तो आपको भी पता है कि हमारे पास 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं और हर एक सेंसरी ऑर्गन 24 घंटे अपना काम करते रहते हैं, सिर्फ एक को छोड़ के, वो है हमारी आंखें। हमारी जो आंखें हैं वो रात को जब हम सोते हैं तो काम करना बंद कर देती हैं। बाकी सारे सेंसेस चल रहे होते हैं, आपको टच महसूस होगा, आपको स्मेल आएगी, आपको सुनाई देगा, आपको टेस्ट आएगा, बट आपको दिखाई नहीं देगा। इस बात को लेकर ये साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारे दिमाग के अंदर जो वर्चुअल कॉर्टेक्स है, जो इमेज को प्रोसेस करता है, उसकी जो पावर्स है वो कम हो जाएंगी अगर 8 घंटे तक एक बॉडी के अंदर आंखों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। थोड़ा सिंपल समझते हैं, मान लेते हैं कि कोई अंधा इंसान है, तो आपने बहुत बार ये चीज गौर की होगी कि उसके जो रिफ्लेक्सेस हैं, जो महसूस करने की ताकत है, वो हमसे ज्यादा होती है। ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि उसकी बेशक आंखें काम नहीं करती पर उसके दिमाग के अंदर वर्चुअल कॉर्टेक्स तो होता है। अब ये जो वर्चुअल कॉर्टेक्स है इसको आंखों से कोई इंफॉर्मेशन नहीं जाती, तो ये अपनी पावर जो बाकी सेंसरी ऑर्गन्स को दे देता है। इसलिए कई बार तो ऐसा भी होता है कि कुछ अंधे लोग बिना देखे ही सब कुछ समझ जाते हैं कि सामने क्या हो रहा है। तो वैसा ही कुछ ये साइंटिस्ट कहना चाहते हैं कि अगर हम 8 घंटे तक रोज सोते हैं और हमारा जो वर्चुअल कॉर्टेक्स है अगर वो दिन के अंदर 8 घंटे काम नहीं करेगा, तो हमारे ब्रेन को ऐसा लगेगा कि वर्चुअल कॉर्टेक्स की इतनी खास जरूरत नहीं है, जो पावर है वो दूसरी सेंसरी ऑर्गन्स को दे दो, और इस तरीके से हमारी देखने की जो ताकत है वो कम हो जाएगी। तो ड्रीम्स यहां पे आके बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो ये है कि हमें ड्रीम्स के अंदर भी कुछ ऐसे ही दिखता है कि जैसे हम कोई चीज देख रहे हो, जिससे जो वर्चुअल कॉर्टेक्स है वो अपना काम करता रहता है और जो हमारी देखने की पावर है वो कम नहीं होती। तो ये सबसे ज्यादा मानी हुई थ्योरी है जो आज की डेट में मानी जाती है। बट अगर आपके पास कोई ऐसी थ्योरी है जिसके हिसाब से कि ड्रीम्स इसकी वजह से आते हैं, तो उसको भी कमेंट्स में लिख दो और अपने दोस्तों को बता दो कि ड्रीम्स क्यों आते हैं। हाँ, अगर मेरे चैनल को अभी आपने डिस्कवर किया तो अभी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि देखो फ्री है, और दूसरी बात यह कि ऐसे ही साइंस का ज्ञान मैं लाता रहता हूं। और भी कमाल की वीडियो चैनल पे अपलोड हुई है, उनको भी जाकर देखो। जैसे कि गुलाब के फूल को ही प्यार का सिंबल क्यों माना गया है, या फिर जंक फूड इतना टेस्टी क्यों होता है।